चाहता है। वृंदावन जाने को जी 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 चाहता है। बोले राधे रानी सरकार की। जय हो। हमने कल की कथा में ध्रुव चरित्र इतिहास बतलाया। आगे माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष प्रजापति के साथ ब्याही गई। आकृत का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञदेव का प्रादुर्भाव हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम है सती और इन्हीं महारानी सती का विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ। सती महारानी की कथाएं इस प्रकार है। ब्रह्मा देवतिया दक्ष प्रजापति को पद दे दिए और जब पद प्राप्त हुआ तो एक सभा बिठाई गई। उसमें भोले बाबा जी का अनेक प्रकार से दक्ष प्रजापति के द्वारा उन्हें अपमानित किया गया। और कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किए। सभी पुत्रियों को निमंत्रण दिए, सभी देवताओं को बुलाया गया, परंतु माता सती को कोई खबर न दी गई। अब जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो सभी देवता देवांगनाएं रथ में सवार होकर के आकाश मार्ग से चली जा रही थी और कहते हैं ना कि जले में थोड़ी और नमक डाला जाए तो इसी प्रकार हुआ। उनकी बहनें सती की जा रही थी और सती क्या कर रही हो, आप नहीं जाएंगी क्या, इस प्रकार कहते सती का मन और दुखित। सती से रहा न गया और वो भोले बाबा से बारंबार कहे कि स्वामी आपके ऐसे नहीं कही कि हमारे पिताजी, स्वामी आपके जो ससुर जी है ना, वह एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किए हैं, तो मैं भी जाऊं क्या, आप चलेंगे क्या। भोले बाबा कहे निमंत्रण तो आया नहीं और कोई खबर नहीं, तो कहते हैं बिना बुलावा के कहीं जाना भी उत्तम नहीं होता। दुख में चल दिए अलग बात है, मगर उत्सव में जाना उचित नहीं होता। सती से रहा न गया, सती वहां से चली गई, साथ में गण भी कुछ गए और वहां जाकर के देखे कि भोले बाबा जी का भाग तो निकला नहीं है और सभी ने अनदेखा भी किया। सती मां से गले मिलती हैं और यज्ञशाला में भ्रमण की तो देखे भोले बाबा कहीं भाग ही नहीं और अनेक प्रकार से भोले बाबा जी का अपमान भी किया गया। सती से रही नहीं गई और मां सती अग्नि कुंड जो थी उसे प्रज्वलित आवाहित किए और उसी में अपने शरीर का परित्याग कर देती। भोले बाबा के गण दौड़े दौड़े गए कैलाश पर्वत और पूरी घटनाक्रम बतलाए। सती
कि चले जाने का समाचार सुन करके भगवान भोले बाबा अपनी जटा उखाड़ कर जमीन पर पटक दिए। उनसे वीरभद्र जी प्रकट हुए और उन्हें आदेश दिए कि जाओ दक्ष प्रजापति का मस्तक अलग कर देना सब। अब दक्ष प्रजापति वहां चले, पृथ्वी कंपायमान होने लग गई। वहां जाकर के यज्ञ पूरे यज्ञ मंडल विध्वंस किए और जो भी दक्ष प्रजापति के पक्ष में थे, जैसे भृगु, पूषा इत्यादि, नंदी कहते हैं वीरभद्र जी से कि जब भोले बाबा का निरादर हो रहा था तो दक्ष प्रजापति अपने दाढ़ी में बार बार हाथ फेर रहे थे, तो वीरभद्र जी उनका दाढ़ी उखाड़ दिए, पूषा इत्यादि का दांत तोड़ दिए, किसी के आंख फूट गई। इस प्रकार यज्ञ मंडल पूरा विध्वंस हुआ। भगवान सती का अंग लेकर के जहां जहां चले और जहां जहां उनके अंश गिरे थे चक्र के भेदन से, वह सती का स्थान हो गया, शक्तिपीठ हुई। इक्यावन शक्तिपीठ है। भगवान तप में लीन हो गए। अब उनका जो है तप तोड़ना था, सभी देवता ब्रह्मा इत्यादि गए। बढ़िया चीज दिखाएं। भगवान की अनेक प्रकार से आराधना किए। पहले तो कामदेव को भेजे, भगवान के क्रोध से वह भी जल करके नष्ट हो गए। ब्रह्मा इंद्र इत्यादि सभी देवता गए, प्रभु की प्रार्थना किए, भगवान प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी इंद्र सहित कहते हैं कि प्रभु आप जो है यज्ञ को जा करके सफल बनाएं, दक्ष प्रजापति को जीवन दान दें। भोले बाबा कहे अच्छी बात है। फिर ऋषि गण भी गए थे कि हमारा भी आप सिफारिश कर दीजिए थोड़ी बहुत, तो जो दाढ़ी और दांत इत्यादि नहीं है शायद यह मिल जाए। ब्रह्मा जी बोले प्रभु भृगु जी का बात बात में दाढ़ी में हाथ फेरने का आदत है, तो इनकी दाढ़ी दे दी जाए। भोले बाबा कहे पूरी दाढ़ी तो नहीं मिल सकती, थोड़ी बहुत चलो हो जाएगी। पूषा इत्यादि आगे आए, प्रभु इनके दांत नहीं है तो ये क्या, कैसे भोजन करेंगे, कैसे खाएंगे। भगवान बोले सतुआ जो है खाया करें, अन्न को पीस कर खाएं। इनके आंख नहीं है बोले, तो बोले ये अश्विनी कुमारों के द्वारा देखेंगे। इस प्रकार सबको थोड़ी बहुत संतुष्ट करके भोले बाबा दक्ष प्रजापति के जहाँ यज्ञ स्थल थी वहां गए। और दक्ष प्रजापति अहम का प्रतीक था, इसलिए उसके जो है बकरे का सिर लगाया गया। और जब बकरे का शरीर लगाए, दक्ष प्रजापति का सिर बकरे का हो गया।